तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट है उन सबको बोल्ड करें। तो डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट उसको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो देख, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम MS वर्ड 2007 में डायरेक्ट फाइंड पे क्लिक करते थे, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो साइड में एक नेविगेशन पैन खुल जाता है। ये पैन नेविगेशन पैन कहलाता है, ठीक है। हालांकि इसका स्मार्ट यूज है, लेकिन जब हम फाइंड रिप्लेस के क्वेश्चन करते हैं ना तो ये थोड़ा सा क्या करता है, दिक्कत देता है। अब हम यहां पे लिखते हैं MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट लिखा, ये बता रहे टोटल 4 माइक्रोसॉफ्ट है और इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं कर रहे। देखिए सेलेक्ट में यहां पे आके डबल क्लिक कर रहा हूं, ये सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और हमने सीखा है कि जब तक कोई चीज सेलेक्ट नहीं होगी ना, हम उसमें कोई फॉर्मेटिंग लगा नहीं सकते। इसलिए नेविगेशन पैन क्या करता है, केवल हमें बता देता है कि वो वर्ड कहां कहां पर है। अब हमें पता तो चल गया कि ये 4 जगह पर, ये बता रहा है 4 जगह पर है। तो अब हम चाहें तो फाइंड का यूज लें या ना लें, अपनी मर्जी है। कैसे, ये कह रहा है कि बोल्ड करना है, तो मैंने पहले माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, दूसरे माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, और फिर से मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लिक करके क्या करता हूं, सर्च करता हूं। सर्च करते देखिए वापस से हाईलाइट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के नीचे देखो बटन है, इससे हाईलाइट हो जाता है। तो ये 2 और बच गए इस लाइन के अंदर। सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। तो नेविगेशन पैन को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब को एक एक को क्या करना हो। सर क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती कि भाई आपने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वहां पे ये दिखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट में 4 माइक्रोसॉफ्ट थे, उनको आपने बोल्ड किया या नहीं किया, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको पता ही है कि हम जाते हैं कि फाइंड पे क्लिक करते हैं। मैं एक बार हटा देता हूं उनकी बोल्ड फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट है उन सबको बोल्ड करें। तो मैं फाइंड पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करूंगा, मैं फाइंड के पास वाली डॉट इस पे क्लिक करूंगा, नीचे लिखा हुआ एडवांस्ड फाइंड, इस पे क्लिक कर देता हूं। देखिए बॉक्स खुल जाता है, जैसा हमने हमेशा सीखा है। और यहां पे क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लिख देते हैं, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट लिखा। उसके बाद में मोर पे क्लिक करना है। हमेशा ध्यान रखो कि फाइंड होल वर्ड्स करना बहुत जरूरी है। क्या पता माइक्रोसॉफ्ट के साथ में माइक्रोसॉफ्ट्स भी लिखा हो, पीछे एस भी लगा हो, तो दिक्कत हो जाती है। तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली करना जरूरी है। फाइंड इन करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, ये कह रहा है कुछ भी नहीं फाइंड किया। इट मींस यहां पे हमने क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो फिर से लिख देते हैं MICROSOFT। सही लिखेंगे तो सही फाइंड करेगा, गलत लिखेंगे तो गलत फाइंड करेगा ही नहीं वो। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर गलती से कुछ गलत टाइप हो जाए तो क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, है ना। अगर हम सही लिखेंगे तो फाइंड कर देगा, अगर हम गलत लिखेंगे तो फाइंड ही नहीं करेगा। जब फाइंड ही नहीं करेगा तो क्वेश्चन गलत कैसे होगा, है ना। बहुत सिंपल चीज है। तो 4 माइक्रोसॉफ्ट हमें क्या हो गए, फाइंड हो गए। अब जो चीज सेलेक्ट हो गई हम उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो इस बॉक्स का काम इतना ही, फाइंड का काम है फाइंड करना, ढूंढना। हम बॉक्स को करते हैं बंद। आप देखो इसने ढूंढ दिए कितने माइक्रोसॉफ्ट, 4 माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको बोल्ड करना है। आपको पता है फोंट में डायरेक्ट हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं और क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इजी एकदम। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जितने भी दस्तावेज शब्द है ना उन सबको अंडरलाइन करना है। दस्तावेज को क्या करना है, अंडरलाइन। तो या तो दस्तावेज देख लो आप कहां कहां पर है, उनको सेलेक्ट करो और अंडरलाइन कर दो, सेलेक्ट करो अंडरलाइन कर दो। आप एक एक को भी करते हो तो भी सही है, लेकिन अगर आप फाइंड से करना चाहते हो तो आप फाइंड के पास में छोटी सी डॉट इस पे क्लिक करें और एडवांस फाइंड पे क्लिक करें, बॉक्स खुल जाएगा। इस बार यहां पे टाइप करना है अपने को दस्तावेज। क्या टाइप करना है, दस्तावेज। दस्तावेज लिखने के बाद में होल वर्ड करना बहुत जरूरी है, वरना अगर मैं इसको नहीं करता हूं ना तो ये क्या करेगा, दस्तावेज के साथ में दस्तावेजों को भी क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा। तो इसलिए हम हमेशा फाइंड होल वर्ड्स करते हैं। सर इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कि ये देखिए हम लिखते तो कृतिदेव में है लेकिन ये इंग्लिश में दिख रहा है। ये इंग्लिश में ही दिखाएगा क्योंकि कंप्यूटर की बैकग्राउंड लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश ही होती है। तो पैनिक नहीं होना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम सही लिखेंगे ना तो क्या होगा, वो फाइंड कर देगा। अगर फाइंड नहीं करता है ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही नहीं लिखा, तो उसको बैक स्पेस करके फिर से लिख देना। मैं फाइंड इन करता हूं और मेन डॉक्यूमेंट करता हूं। ये देखिए केवल दस्तावेज को फाइंड कर रहा है, टोटल 2 ही दस्तावेज है, दोनों को करना क्या है, इस बॉक्स का काम इतना ही है, ढूंढ के दे देना यानी सेलेक्ट करके दे देना। अब ये कहता है इसको क्या करना है, दस्तावेज को अंडरलाइन करना है, तो यू पे क्लिक कर देते हैं और क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाते हैं। दोनों दस्तावेज क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन हो जाएंगे। सर ये लाल कलर की अंडरलाइन आ रही है, ये अंडरलाइन नहीं आ रही है। ये लाल कलर जो आपको नजर आ रहा है नीचे, ये ग्रामेटिकल एरर है। कंप्यूटर को लगता है कि ये शब्द क्या है, गलत है, इसलिए उसको क्या कर देता है, एरर में शो करता है। अपनी अंडरलाइन यहाँ पे क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जितने भी शब्द इटैलिक फॉर्मेट में है ना उन सबको रेगुलर करें। अब हमें क्या पता कहां कहां पर इटैलिक कर रखा है, तो हम केवल इटैलिक फॉर्मेटिंग को ही ढूंढेंगे, क्योंकि फाइंड का काम ही ढूंढना है। फाइंड के ठीक पास छोटी सी डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे, जो भी लिखा उसको कर देंगे साफ। क्या कर देंगे, साफ। और फाइंड होल वर्ड्स पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। एकदम फाइंड वर्ड वाली पट्टी एकदम खाली होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें इटैलिक फॉर्मेटिंग ढूंढनी है, हमें कोई शब्द नहीं ढूंढना।
हमें ढूंढना है किस किस शब्द में इटैलिक कर रखा है। तो हम जाते हैं स्पेशल में, किसमें जाते हैं, सॉरी फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हम जाते हैं फोंट में, किसमें जाते हैं, फोंट में। फोंट में देखो इटैलिक फॉर्मेटिंग दे रखी है, इस पर क्लिक करते हैं, करते हैं ओके। यानी हम फाइंड व्हाट क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं ढूंढ रहे, फॉर्मेट क्या ढूंढ रहे हैं, इटैलिक। हम इटैलिक फॉर्मेटिंग ढूंढ रहे हैं। तो हम अभी क्वेश्चन आया था ना कि माइक्रोसॉफ्ट को बोल्ड करें, तो सर हम यहीं से बोल्ड कर देते हैं फॉर्मेट में जाके। तो भाई यहां पर बोल्ड करने का मतलब है कि आप ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ढूंढ रहे हो जो बोल्ड हो, जबकि हमें बोल्ड वाला माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना नहीं है, हमें माइक्रोसॉफ्ट को बोल्ड करना है। समझ में आ रहा है? यहां पर जो भी शब्द लिखते हैं उसको ढूंढा जाता है, और नीचे जो फॉर्मेटिंग लगाते हैं वो फॉर्मेटिंग के साथ उसको ढूंढता है, ना कि वो फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई हो जाती है। अभी मैंने इटैलिक फॉर्मेटिंग करी है ना, इट मींस वो इटैलिक फॉर्मेटिंग को ढूंढेगा, ना कि इटैलिक कर देगा। ठीक है, फाइंड इन करते हैं मेन डॉक्यूमेंट। तो जहां जहां पर शब्द में इटैलिक फॉर्मेटिंग लगी है वो सेलेक्ट हो गए। कितने हो गए, टोटल 4 है। वहां पर 4-5 शब्द आते हैं फाइंड रिप्लेस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो कॉपीराइट 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 कॉपीराइट, ये चारों क्या है, सेलेक्ट हो गए। ये कह रहे हैं इसको रेगुलर फॉन्ट में चेंज करने। आपको पता है फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पे देखिए रेगुलर लिखा हुआ है, रेगुलर पे क्लिक करते हैं, देन करते हैं ओके। तो चारों क्या हो गए, रेगुलर फॉन्ट में कन्वर्ट हो गए। बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी फाइंड रिप्लेस का क्वेश्चन करो तो मैं सॉरी भूल गया बताना कि कर्सर आपका डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में होना चाहिए। कर्सर कहां होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में होना चाहिए, वरना थोड़ी गड़बड़ हो सकती है ना, क्वेश्चन में एरर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में जितने भी अंक या डिजिट है उन सबको डबल स्ट्राइक थ्रू करें। बहुत बढ़िया। इस बार हमें क्या फाइंड करना है, नंबर को। तो फाइंड में जाते हैं, एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा ये पट्टी बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्लैंक। यह तो इटैलिक फॉर्मेटिंग है। अगर कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई तो नीचे देखिए बटन में लिखा हुआ है नो फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देते हैं और फॉर्मेटिंग यहां से हट जाती है, खाली पट्टी है। हम स्पेशल बटन को जब भी यूज लेंगे ना, ये पट्टी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, है ना, ना तो होल वर्ड होना चाहिए, ना इसमें कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। हमें अंक डिजिट ढूंढने हैं, तो हम जाते हैं स्पेशल में और यहां पे देखो एनी डिजिट लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम फाइंड करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट करते हैं, तो जहां जहां पे नंबर है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये कह रहा है इसको क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू करना। आपको होता है फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पे लिखा हुआ है डबल स्ट्राइक थ्रू, इसको कर देते हैं ऑन और फिर कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद में जहां जहां पे डिजिट यानी नंबर थे वो सब क्या हो चुके हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू हो चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जितने भी संगठन शब्द है ना उन सबको राजस्थान में बदलें। लो भाई, संगठन को क्या बनाना है, राजस्थान, और उसको बोल्ड भी करना है। डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस बार बदलना है, फाइंड नहीं करना, क्या करना है, बदलना है। तो हम जाते हैं रिप्लेस में। किस जाते हैं, रिप्लेस में। रिप्लेस में हम क्या करते हैं, फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट मतलब हमें क्या शब्द ढूंढना है, हमें संगठन ढूंढना है। हम लिख देते हैं यहां पे संगठन, संगठन लिखा। संगठन को बनाना है क्या है, राजस्थान, तो रिप्लेस विद में क्या लिखते हैं, राजस्थान। राजस्थान लिखा। संगठन को राजस्थान बनाना है और मैंने कहा फाइंड व्हाट में हमेशा क्या ऑन रखना है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, इसको ऑन कर दिया। और राजस्थान को बोल्ड भी करना है तो राजस्थान पे कर्सर लेके आओ, फिर जाओ फॉर्मेट में। अभी हम फॉर्मेट में जा रहे हैं तो फॉर्मेटिंग क्या लग रही है, रिप्लेस में, साफ दिख रहा है रिप्लेस। फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं और ये कह रहा है बोल्ड कर दो, बोल्ड कर देते हैं, देन कर देते हैं ओके। वापस से रिपीट करते हैं। देखिए संगठन जो होल वर्ड्स है उसको राजस्थान बना दो और क्या कर दो, बोल्ड कर दो। यही क्वेश्चन कह रहा है वो कि संगठन है, होल वर्ड करना जरूरी है, और कर देते रिप्लेस ऑल। तो जहां जहां पर क्या होगा कि संगठन था वहां वहां पे क्या हो गया, राजस्थान चेंज हो गया। टोटल कितने चेंज हो गए, 3 चेंज हो गए। ओके कर देते हैं। दूसरा तरीका, सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि कहां कहां पे चेंज हुआ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आपको जाना है फाइंड सॉरी रिप्लेस में, और रिप्लेस में क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कर्सर का है डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसको सर्च कर देगा, संगठन को, दिख रहा है आपको, सर्च कर दिया। अब रिप्लेस ऑल नहीं, रिप्लेस करना है, रिप्लेस। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट को सर्च कर देगा। देखिए पहले चेंज हो गया राजस्थान, संगठन, फिर करते हैं केवल रिप्लेस, फिर नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा, संगठन, फिर करते हैं रिप्लेस। ये कहता है टोटल चेंज हो गए, देन कर देते हैं ओके। यानी एक एक को करना हो तो हम रिप्लेस ऑल नहीं करते, है ना, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस करते हैं। इजी है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में जितने भी महान शब्द हैं उन सबको ग्रेट में बदलें एवं बोल्ड तथा हाईलाइट भी करना है, बोल्ड भी करना है और हाईलाइट भी करना है। मैंने बताया था आपको एक क्लास के अंदर कि ये हाईलाइट वाली पट्टी, अगर हम फाइंड रिप्लेस का क्वेश्चन करते हैं ना तो हाईलाइट वाली पट्टी क्या होनी चाहिए, भरी रहनी चाहिए। अभी देखो पट्टी के नीचे येलो कलर आ रहा है, इट मींस अब अगर मैं रिप्लेस में हाईलाइट कलर यूज करता हूं तो वो कलर आएगा। कभी कभी क्या होता है, ये पट्टी रहती है खाली, अगर खाली रहेगी और मैं हाईलाइट वाला क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कलर अगर खाली हो तो येलो कलर ले लो। ये कलर लेते हैं तो पेंसिल आ जाती है, आपको पता ही है, ESCS का बटन से पेंसिल रिमूव हो जाती है। क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट जितने महान शब्द हैं उन सबको ग्रेट में बदलना है और बोल्ड हाईलाइट भी करना है। कर्सर स्टार्ट में, हम जाते हैं रिप्लेस में। इस बार क्या लिखना है, महान लिखना है। महान लिखा। महान को फाइंड होल वर्ड करना है और इसको क्या बनाना है अपने को, ग्रेट।
ग्रेट बनाना है और ग्रेट को क्या करना है, बोल्ड, तो बोल्ड फॉर्मेट तो लगी हुई है। मान लो यहाँ पे कोई और फॉर्मेटिंग लगी हुई होती तो उसको हटाना पड़ता, कैसे हटाते, नीचे नो फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग हो गई। अब हम जाते हैं फॉर्मेट में, फॉन्ट में क्या करना है, एक तो बोल्ड करना है, बोल्ड करना हो, फॉन्ट का साइज चेंज करना हो, फॉन्ट कलर, ये देखिए कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, इसको चेंज नहीं करना आपको, नीचे ये जो ना फॉन्ट कलर इसको चेंज करना है, अंडरलाइन इसको चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट को टच ही नहीं करना, ठीक है। तो बोल्ड कर दिया, ओके कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया कि जो ग्रेट है वो क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। और क्या करना है, ग्रेट को हाईलाइट भी करना है, तो हम जाते हैं फॉर्मेट में और क्या कर देते हैं, हाईलाइट भी कर देते हैं। तो महान शब्द है वो ग्रेट बन जाए, ठीक है, और क्या बन जाए, बोल्ड और हाईलाइट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल कर देते हैं, तो जहां जहां पे ग्रेट महान था वो क्या हो गया, ग्रेट बन गया, दो चेंज हुए, ओके कर दो और क्लोज कर दो, तो महान क्या बन गया, ग्रेट, और बोल्ड भी हो गया और हाईलाइट भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवल तीसरे पैराग्राफ में, इस बार केवल यानी कंडीशन डाल दी, केवल तीसरे पैराग्राफ में जितने भी इन शब्द हैं उन सबको आउट में बदले तथा फॉन्ट साइज 24 करें। तो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। जब केवल की बात आ जाए तो केवल पैराग्राफ को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। केवल तीसरे पैराग्राफ में तो केवल वाले को सिलेक्ट कर लिया, जितने भी इन शब्द हैं रिप्लेस में जाओ, क्योंकि बदलना है, किसको बदलना है, इनको, इन लिखा, और वही इनके बाद में हमें क्या करना है, होल वर्ड करना है, क्योंकि क्या पता इंसर्ट लिखा हो, इनसाइड लिखा हो तो वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली पे क्लिक करना है, होल वर्ड्स ओनली हो गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसको आउट बनाना है, बिल्कुल हम इसको क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, OUT, आउट लिखा, और इसका फॉन्ट साइज 24 करना है, बोल्ड हाईलाइट तो करना नहीं है, तो हम कर देते हैं नो फॉर्मेटिंग। फिर से जाते हैं फॉर्मेट में, फॉन्ट में जाते हैं और फॉन्ट का साइज कितना करना है, 24, और कर देते हैं ओके। अब क्रॉस चेक करते हैं, इन जो होल वर्ड है वो आउट हो जाए और 24 का फॉन्ट साइज हो जाए, किसमें, केवल इस पैराग्राफ में। हम करते हैं रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करें ये पूछता है अपने को कि भाई आपने जो सेलेक्ट किया था ना, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन में हमने 2 चेंज कर दिए। डू यू वांट टू सी द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या आप बाकी का जो डॉक्यूमेंट बचा हुआ उसमें भी करना चाहते हो क्या, बिल्कुल नहीं, हमें तो केवल थर्ड पैराग्राफ का बोला है, तो हम क्या कर देते हैं, नो पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया पहला तरीका, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, हम रिप्लेस में जाते हैं, इन लिखते हैं, होल वर्ड करते हैं, आउट लिखते हैं, 24 का साइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। ये कहता है इसको सर्च करना चेंज, बिल्कुल चेंज करना है, रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं। फिर कहता है इसको चेंज करना है, बिल्कुल रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं। ये कहता है भाई जो आपने सेलेक्ट किया था ना उसमें मैंने चेंज कर दिया, आगे करना है क्या, आगे नहीं करना, हम कर देते हैं नो। तो हम एक एक को भी क्या कर सकते हैं, चुन चुन के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि 4-4 नंबर की क्लास है ये। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, केवल तीसरे पैराग्राफ में ये कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे पैराग्राफ में जहां कहीं भी अंग्रेजी के शब्द हैं उन सबको बोल्ड करें। अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, ये रहा दूसरा पैराग्राफ, ये कह रहा है जहां कहीं भी अंग्रेजी शब्द। अब क्वेश्चन दिखने में तो लग रहा है फाइंड जैसा कि जहां कहीं भी अंग्रेजी शब्द उसको बोल्ड करना है, लेकिन एक तो फोटोकॉपी लिखा हुआ है, एक डोमेन नेम लिखा हुआ है, एक कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, एक कोटा लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो क्या लग रहा है, फाइंड जैसा, लेकिन ये फाइंड वाला क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक के को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने केवल डोमेन को सिलेक्ट किया, ये क्या करे, इसको क्या करना है, अंग्रेजी के शब्दों को बोल्ड करना है, ये बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फोटोकॉपी, इसको सिलेक्ट किया क्योंकि इंग्लिश का शब्द है ये, इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। उसके बाद में क्या है, कॉर्पोरेशन, इसको सेलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। उसके बाद लिखा है कोटा, सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो सेकंड पैराग्राफ में जितने भी अंग्रेजी शब्द थे उन सबको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर लिखा हुआ है उन सबको अपर केस में बदलो। अब ये भी क्वेश्चन दिख रहा है जैसे फाइंड जैसा, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखोगे कि बीकानेर भी एक ही लिखा हुआ है, कोटा भी एक लिखा हुआ है, और जोधपुर भी एक लिखा हुआ है, और अजमेर भी लिखा हुआ है, एक एक लिखे हुए। तो अपन क्या करते हैं, इनको एक एक को ही करना पड़ेगा। अगर हम एक एक को फाइंड से करने लग जाएंगे ना तो टाइम बहुत लग जाएगा, और वहां पर आपको बेसिकली बाहर से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बीकानेर लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट करते हैं, चेंज केस, अपर केस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कोटा को सिलेक्ट किया, चेंज केस, अपर केस। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर को सिलेक्ट किया, चेंज केस, अपर केस। किसको किसको, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर को करना है, सेलेक्ट किया, चेंज केस, अपर केस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते तो कैसे हैं, फाइंड रिप्लेस वाले, लेकिन होते क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप फाइंड रिप्लेस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, एक ही चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इनको आउट करना था, तो आप केवल क्या करते, इनको सेलेक्ट करते और कीबोर्ड से लिख देते OUT और उसका फॉन्ट साइज कितना कर देते, 24, तो भी क्वेश्चन क्या माना जाता, सही माना जाता, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करें। फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3
और पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और लिख रखा है स्पेशल में क्या, हैंगिंग इंडेंट। इसने पॉइंट्स बोले नहीं है तो डायरेक्ट कर देते ओके। फर्स्ट पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट अप्लाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पे लिखा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, 0.5 रहने देते हैं क्योंकि पॉइंट्स का अपने को बोला नहीं है, कर देते हैं ओके और फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई हो गया। अब क्वेश्चन है लास्ट, डॉक्यूमेंट में जितने भी पर्यावरण शब्द है ना उन सबको बोल्ड भी करना है और हाईलाइट भी करना है। पर्यावरण को बोल्ड और हाईलाइट करना है, कर्सर होना चाहिए डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में। अब हम जाते हैं रिप्लेस में कि पर्यावरण को क्या करना है, बोल्ड और हाईलाइट करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं पर्यावरण, बहुत इजी है। पर्यावरण लिखा और पर्यावरण को करना है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। लेकिन सर ये क्या हो गया, जैसे हमने पर्यावरण लिखा ये होल वर्ड्स ओनली तो क्या हो गया, गायब हो गया। चलो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। आउट को कर देते हैं गायब और 24 फॉर्मेटिंग को कर देते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया एकदम, ठीक है। और रिप्लेस विद में पर्यावरण की जगह क्या लेके आना है अपने को, डॉक्यूमेंट जितने पर्यावरण शब्द है सबको बोल्ड करना है। अच्छा चेंज नहीं करना, बोल्ड करना है। तो हम फाइंड में आ जाते हैं। फाइंड में मैंने पर्यावरण लिख दिया, लेकिन पर्यावरण लिखने के बाद में हमने देखा फाइंड होल वर्ड्स ओनली क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि अरे डायरेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए पर्यावरण और पर्यावरणीय दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अपने को तो केवल पर्यावरण को करना है। तो सर मुझे तो पता चल गया कि टोटल 4 हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, पता चल गया 4 में से केवल 2 ही पर्यावरण है, 2 तो क्या है पर्यावरणीय है। तो मैं एक एक को कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। जब आपको पता लग जाए तो उस वर्ड को सिलेक्ट करो। अरे डबल भी सिलेक्ट नहीं हो रहा तो क्या करो, मैनुअली सिलेक्ट करो। और इसने क्या बोला है, बोल्ड और हाईलाइट, तो बोल्ड कर दो और हाईलाइट कर दो, ठीक है। अगर वहीं से अंदर से क्वेश्चन को करना है तो देखिए हम जाते हैं फाइंड पे, एडवांस फाइंड, यहां पे लिखा पर्यावरण। सर पर्यावरण लिखते हैं तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली गायब हो जाता है। तो देखो इसके ठीक सामने इसका सॉल्यूशन है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली के ठीक सामने जाओ, मैच सफिक्स, इसको कर देते हैं ऑन। जैसे इसको ऑन करते हैं, अरे सर ये ऑन हो गया बिल्कुल, तो इसको भी ऑन कर देते हैं। उसके बाद में फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो आप देखोगे केवल 2 ही पर्यावरण क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो कभी कभी जब ये फाइंड होल वर्ड्स ओनली बटन बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, मैथ सफिक्स को ऑन कर देते हैं और फिर इसको ऑन करके क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। ये कह रहे बोल्ड करो, बोल्ड कर दिया, और हाईलाइट भी करो तो हाईलाइट भी कर देते हैं। तो बोल्ड और हाईलाइट दोनों हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इनकी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।